ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं साईं सच्चरित ग्रंथ के खूबसूरत बाबा की एक लीला लेकर आई हूँ आप सभी साईं भक्तों के लिए। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये बाबा की लीला बहुत खूबसूरत है। बाबा ने अपने प्रिय भक्त श्री चोलकर जी के साथ ये लीला की थी। और अगर आप के मन में भी कोई मनोकामना है, आपकी भी कोई इच्छा है, तो आप बाबा से प्रार्थना कीजिए, उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना कीजिए और अपने मन में दृढ़ संकल्प लीजिए और बाबा आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे, जिस तरह उन्होंने श्री चोलकर जी की मनोकामना पूर्ण की थी। ठीक है, अब कथा सुनते हैं। श्री चोलकर की शक्कर रही चाय। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहिब चांदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगणों के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोंकण बम्बई प्रांत में फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दासगणों को ही है। भगवान उन्हें सदैव सुखी रखे। उन्होंने अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को घर घर पहुंचा दिया। श्रोताओं की रुचि प्राय भिन्न भिन्न प्रकार की होती। किसी को हरदासों की विद्वता, किसी को भाव, किसी को गायन, तो किसी को चुटकुले तथा किसी को वेदांत विवेचन और किसी को उनकी मुख्य कथा रुचिकर प्रतीत होती है। परंतु ऐसे बिरले ही हैं जिनके हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता हो। श्री दासगणों का कीर्तन श्रोताओं के हृदय में स्थायी प्रभाव डालता था। एक ऐसी घटना नीचे दी जाती है। एक समय ठाणे के श्री कौपिनेश्वर मंदिर में श्री दासगणों कीर्तन में श्री बाबा साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो ठाणे की दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था, भी वहां उपस्थित था। दासगणों का कीर्तन सुनकर वो बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा, हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भली भांति करने में मैं असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य ने पलटा खाया। श्री चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अब उनकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा, शुभस्य शीघ्रम। श्री चोलकर निर्धन तो था ही और उसका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ हुआ। ठाणे जिले में एक कहावत प्रचलित है, नाड़े घाट व सह्याद्री पर्वत श्रेणियाँ कोई भी सरलतापूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब को उम्बर घाट ग्रह चक्कर पार करना बड़ा ही कठिन होता है। श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक था। उसने मितव्ययी बनकर खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया। इस कारण उसने बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ कर दिया और कुछ द्रव्य एकत्रित कर वह शिरडी पहुंचा। उसने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों में गिरकर नारियल भेंट किया तथा संकल्पानुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से बोला कि बाबा, आपके दर्शन से मेरे हृदय को बहुत प्रसन्नता हुई है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने के लिए श्री बापू साहेब जोग भी वहीं उपस्थित थे। जब वे दोनों वहां से जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इस अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी और वे प्रेम में विह्वल होकर श्री बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़े। श्री जोग को अधिक शक्कर सहित चाय के प्याले अतिथि को दो, यह विचित्र आज्ञा सुनकर बड़ा कौतूहल हो रहा था कि यथार्थ में इसका अर्थ क्या है। बाबा ने उन्हें संकेत किया था कि वे शक्कर छोड़ने के गुप्त निश्चय से भली भांति परिचित है। बाबा का यह कथन था, यदि तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यद्यपि मैं शरीर से यहाँ हूँ, परंतु मुझे 7 समुद्रों पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित तुम्हारे अंतरस्थ ही हूँ। जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है, उसकी ही पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। बाबा ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करी। देखिए कितनी सुंदर बाबा की लीला है। देखा ना आपने, बाबा ने इसमें कहा है स्वयं कि यदि आपने श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो मतलब आपसे मैं यही कहती हूँ कि आप जब भी बाबा के सामने बैठें, आप पूर्ण श्रद्धा से और पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा तो होनी चाहिए, साथ में विश्वास भी होना चाहिए। अगर विश्वास की शक्ति ही हमें हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए
बाबा की मतलब बाबा की जो कृपा है ना, वो हमारी विश्वास की शक्ति ही बाबा की कृपा हमें दिलाती है। इसलिए आपका विश्वास, आपके मन में दृढ़ विश्वास होना बहुत अत्यंत आवश्यक है ना। ये देखिए बाबा ने इतनी सुंदर बात कही है। बाबा ने कहा कि अगर 7 समुद्रों पार भी कोई घटना घट रही होती है ना, तो मुझे वो सब ज्ञान होता है उन सब घटनाओं का। बाबा ने ये भी कहा है कि मैं तुम्हारे हृदय में विराजित हूँ, तुम्हारे अंतरस्थ ही हूँ, ठीक है। इसलिए हर प्राणी में, बाबा ने कह रखा, मेरा हर प्राणी में, हृदय में मेरा वास है। और इसीलिए देखिए, आप अगर बाबा को चाहते हैं तो हर प्राणी की इज्जत कीजिए, हर प्राणी की को मान दीजिए, उसे सम्मान कीजिए, उसका किसी के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। आपको नहीं पता, बाबा ने स्वयं कहा है, मैं हर प्राणी के अंदर हूँ। तो आप अगर किसी का भी आप में कोई राग द्वेष है किसी के साथ, तो प्लीज़ उसे जल्दी से जल्द खत्म कीजिए, उसे मिटा दीजिए। अपने मन में उनके लिए प्रेम की भावना भरिए। अगर आपने इस तरह की भावना भरी तो आपको पूरी दुनिया, पूरा जग आपको साईमा ही दिखाई देगा। इसी तरह से बाबा ने हमें ये शिक्षा दी है। तो हमारा क्या काम है? हमारा सिर्फ, हमें बाबा ने जो कहा है हमने उस बात में ध्यान देना है। और मैंने जिस तरह से कहा आप लोगों से कि आपके जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी इच्छा है, आप बाबा के सामने बैठिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए, संकल्प लीजिए। जिस तरह श्री चोलकर जी ने संकल्प लिया था, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यदि आपने बाबा पर दृढ़ विश्वास रखा तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। आज के लिए इतना ही, और कल फिर बाबा की खूबसूरत लीला लेकर मैं आपसे मिलती हूँ। आप सब अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, सभी दीन दुखियों की मदद करते हुए, अपने माता पिता का सम्मान करके, सेवा करते हुए अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप सबका दिन बहुत खूबसूरत होगा। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।